बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज और मैं हूं गुलाम जहरा। सबसे पहले हेडलाइंस। साबिक वफाती वजीर खजाना मखदूम शहादुद्दीन शाह हाशमी के साहबजादे मखदूम ताहर रशीदुद्दीन हाशमी की ठाल हसन खां साबिक नाज़िम सरदार कासम खां कुराही के डेरे पर आमद। सरदार हाशम खां कुराही समेत मुख्तलिफ शख्सियत से मुलाकात की। मखदूम ताहर रशीदुद्दीन हाशमी ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरजोर मजम्मत करें दो बड़ा गलत वाक़या थे ते ये ज़ाहिर है जेह्ड़े लोग मुलव्वस हैं उन्हें दी सज़ा होनी चाहिए है। कोई उन्हें कुछ जजा दी कोई गुंजाइश कै नहीं। मुल्क दुश्मन हैं बाले मुल्क दी भी इंदे विच हथ थी सकदे ते जेह्ड़े भी हैं जितने वड्डे भी हैं उन्हें को सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई ते पहले मुल्क इन तर्ज का कहीं भी वो वाक़या नहीं था ते जेरे शायद साडे दुश्मन चाहते हैं वो इन्हें घर वाली पूरी करते दी है उन्हें को तो लिहाजा इन्हें दी कोई जजा नहीं होनी चाहिए, बड़ी सख्त सज़ा होनी चाहिए। बाकी जरे इलेक्शन है इंशाल्लाह हुकूमत तहलील थी वैसे अगस्त ते अक्तूबर या नवंबर दे विच जनरल इलेक्शन थी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरजोर तरीके दुते हिस्सा गिन से तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल से लोगों के ताउन दे नाल लोगों के अवाम के ताउन दे नाल काफ़ी अरसा अवाम डेग गिदे बिनी पार्टियां को ते उन्हें इकतदार आते सवाए वक्त ज़ाय करन दे ते महंगाई वधावन दे बिया कुछ कह नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा पता है लोगों को जो एक अवाम की पार्टी है, आम किसान की पार्टी है। जना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकतदार चमदी है तो पता है किसान ते फायदा थींदे ज़रात कुते सपोर्ट मिलती है बेहतरी थींदी उनदे विच ते लोग जाहिर हुण महंगाई इतनी वध गई है जो एक ई कंट्रोल करन तां हुण बेवकूफ़ी उसे आखन जो सी ही के वेरी ठीक था वैसे लेकिन इतना जल्दी तो ठीक है ना थी से एक मुश्किल फेज है एक उते इनका सामना करना पम से लेकिन बुला भी ये सब कुछ चाहिए जो एक बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसी होवे फाइनेंशियल पॉलिसी होवे जेरी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दे सकती है अवाम को ते मुल्क को ते उनको मुस्तहकम करने वास्ते मईशत को पार्टी ये साडी ते दिन रात काम करे से ते बेहतरी हमसे। हम 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि वाकई 9 मई में मुलव्वस अफराद छोटे हो या बड़े इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मुल्क दुश्मन है, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुल्क दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमारे माथे का झुमर है, हमारे मुल्क के दफा का जामिन अदारा भी है। पाक फौज के खिलाफ हर रजा सिराही करने वाले किसी सूरत में भी मुल्क को कौम के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगस्त में हुकूमत तहलील हो रही है, अक्टूबर या नवंबर में जनरल इलेक्शन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरजोर तरीके से हिस्सा लेगी और अवाम के ताउन से कामयाबी भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि काफी अरसे से अवाम ने बाकी पार्टियों को आजमा चुकी है कि इक्तदार में आके सिवाय महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया है। अब अवाम को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान और हर मजदूर की पार्टी है। जब भी पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार आया है किसान मजदूर तबका खुशहाल हो जाता है। मजीद उनका कहना था कि आज जो महंगाई का तूफान बरपा है वो साबिक हुकूमत की किरदार कशी का नतीजा है जिसका खमियाजा मौजूदा हुकूमत अदा कर रही है। इस अब इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर ऐसी पॉलिसियां लाएगी जिसकी वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गमजान होगा। इस मौके पर सरदार हाशम खां कुराही ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में वाहिद जमात है जिसने हमेशा अवाम की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी और पाकिस्तान में किसान मजदूर तबका सफेद पोश तबका खुशहाली की राह पर गमजान होगा। इस मौके पर सरदार जाम गुलाम कादर सांगी, शरीफ खां कुराही, जानी खां कुराही, जाम बलाल अहमद सांगी, सरदार नवीद खां कुराही, शाहिद खां कुराही, कयूम खां कुराही, अकरम खां कुराही, जाम आसफ सांगी भी मौजूद थे। रिपोर्ट मजर नदीम, DNN न्यूज, रहीम यार खां।